हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्लासेस है दोस्तों बीपीएससी टीचर का जीके जीएस का क्लासेस है। ठीक है फ्रेंड्स, बीपीएससी टीचर के लिए जो है ये जीके जीएस का क्लासेस है और आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से जो है किस सत्याग्रह आंदोलन में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए है वाइकोम सत्याग्रह, ऑप्शन बी है राजकोट सत्याग्रह, ठीक है, ऑप्शन सी है खेरा सत्याग्रह, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वाइकोम सत्याग्रह। यानी कि दोस्तों वाइकोम सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक है, गांधी जी जो है वाइकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ तो ये उसका डिस्कशन है, आगे आइए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। ऑप्शन ए है विलियम बावेल, ऑप्शन बी है रेवरेंड थॉमस मूर, ऑप्शन सी है एओ ह्यूम, ऑप्शन डी है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। यानी कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के जो करीबी अंग्रेजी मित्र थे उनका नाम है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब जो है वो क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन बी है शहरी निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन सी है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक जन कल्याण। तो दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। ठीक है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। ठीक है, तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो है समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों की सहायता करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था। अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उत्थान और इसका उद्देश्य समाज के सबसे निम्नतम स्तर के व्यक्तियों तक सरकारी सहायता और विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। ठीक है, तो याद रखना है अंत्योदय कार्यक्रम जो था उसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। तो आंसर हो जाएगा 3/20। यानी कि दोस्तों बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का जो है 3/20 भाग जो है वो अमानत रखा जाता था। यानी कि दोस्तों बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग जो है अमानत रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से जो है कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों 1970 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से जो है जो संबंधित नहीं है वो हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। ठीक है दोस्तों, 1970 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से जो है राम मनोहर लोहिया जो है संबंधित नहीं है। बाकी जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद
ये सभी जो है दोस्तों 1917 के चंपारण सत्याग्रह से जो है संबंधित हैं। बाकी राम मनोहर लोहिया जो हैं वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। और दोस्तों एक बात ये भी याद रखना है, जयप्रकाश नारायण भी जो हैं वो भी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें पूछेगा बताइए कि जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे कि नहीं थे, तो उसमें जयप्रकाश नारायण आंसर करना है। और यहाँ पे जो है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जो हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। बाकी जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद ये सभी जो हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देखिए। राम मनोहर लोहिया जो हैं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान महत्वपूर्ण था उनका। राम मनोहर लोहिया का जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन वे चंपारण सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जो हैं प्रत्यक्ष रूप से चंपारण सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। बाकी तीनों व्यक्ति जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से जो है संबंधित थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन सी है NN रंगा, ऑप्शन डी है PC जोशी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद नहीं किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब पूछ रहा है बताइए दोस्तों, बंबई में जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना, व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी है 1929 में, ऑप्शन डी है 1935 में। तो दोस्तों बंबई में जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है वो किया गया था 1920 में। यानी कि दोस्तों बंबई में जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो है पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए है SA डांगे, ऑप्शन बी है मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी है MN रॉय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो है वो थे MN रॉय। ठीक है दोस्तों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम के सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है किस अधिनियम से सृजन हुआ? ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है अधिनियम सृजन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 से। भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो है दोस्तों भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है अधिनियम सृजन हुआ था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा।
नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। रॉलेट एक्ट का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ऑप्शन डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य जो है वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। ऑप्शन ए है स्वदेशी सत्याग्रह, ऑप्शन बी है रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी है बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो है वो हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में। जालियांवाला बाग नरसंहार जो है दोस्तों ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। भारत में जो है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 1927 में, ऑप्शन बी है 1929 में, ऑप्शन सी है 1923 में, ऑप्शन डी है 1919 में। तो दोस्तों भारत में जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। दोस्तों भारत में जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। जालियांवाला बाग में जो है प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। ऑप्शन ए है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन बी बैसाखी की प्रार्थना के लिए, ऑप्शन सी गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन डी पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में जो है जालियांवाला बाग का प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे। याद रखना है दो नाम किचलू और सत्यपाल, ठीक है। किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन के कारण, ऑप्शन बी भगत सिंह की फांसी के कारण, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग घटना के कारण, ऑप्शन डी चौरी चौरा घटना के कारण। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दिए थे जालियांवाला बाग घटना के बाद। जालियांवाला बाग घटना के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग घटना के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा। ऑप्शन ए है मदन लाल ढींगरा के द्वारा, ऑप्शन बी है MPT आचार्य द्वारा, ऑप्शन सी है BD सावरकर द्वारा, ऑप्शन डी है उधम सिंह द्वारा। तो दोस्तों सर माइकल ओ डायर की जो है 13 मार्च 1940 को जो है लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो कर दिया गया था उधम सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सर माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को जो है लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो किया गया था उधम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, ठीक है। वर्ष 1919 में जो है भारतीय इतिहास में क्या हुआ था वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बंगाल विभाजन, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन डी है जालियांवाला त्रासदी से।
तो वर्ष 1919 में जो है भारतीय इतिहास जो संबंधित है वो संबंधित है जालियांवाला बाग त्रासदी से। वर्ष 1919 में जो है भारतीय इतिहास से जो संबंधित है वो है जालियांवाला बाग त्रासदी, यानी कि वर्ष 1919 में ही जो है दोस्तों जालियांवाला बाग हुई थी। यानी कि दोस्तों वर्ष 1919 में ही जो है जालियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है अली बंधु। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन को जो है हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो ये देखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का जो है दोस्तों अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी कराची में। तो करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। यानी कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जो है जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो जो है इलाहाबाद में हुआ था। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो जो है इलाहाबाद शहर में हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखें। तो सबसे पहले जो है चौरी चौरा में पुलिस कांड हुआ, फिर जो है उग्र भीड़ द्वारा जो है पुलिस थाना को जलाया गया, गांधी जी द्वारा जो है आंदोलन स्थगन हुआ और फिर जो है गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है कहाँ स्थित है? यानी कि चौरी चौरा नामक जगह जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है देवरिया में, ऑप्शन बी है बनारस में, ऑप्शन सी है गोरखपुर में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो दोस्तों चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वो स्थित है गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक स्थल जो है दोस्तों ये स्थित है गोरखपुर में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था, ठीक है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को जो है चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? ऑप्शन ए है बिहार उड़ीसा, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब, ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी है मद्रास। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार और उड़ीसा। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बिहार और उड़ीसा। यानी कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि लॉर्ड सिन्हा ने दोस्तों 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है दोस्तों, 1921 में जो है लॉर्ड सिन्हा ने बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? ऑप्शन ए है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ऑप्शन बी है हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, ऑप्शन सी है भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना, ऑप्शन डी है गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन कर देना। करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। यानी कि 1923 से 28 के काल में जो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति हुई थी, उसका कारण जो है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। ठीक है दोस्तों, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था वो था गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट, अच्छा इसका डिस्कशन है 1923 से 28 के काल में जो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन जो है किसकी विफलता के कारण किया गया था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है रॉलेट बिल सत्याग्रह। तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किया गया था असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किया गया था असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका डिस्कशन है स्वराज पार्टी का गठन जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद किया गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद ब्रिटिश राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने महसूस किया कि उन्हें ब्रिटिश शासन के तहत चुनावों में भाग लेकर और विधान परिषदों में काम करके स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को जारी रखना है, इसलिए जो है असहयोग आंदोलन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है सुखदेव और राजगुरु, ऑप्शन बी है अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो दोस्तों 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो दोस्तों 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है हकीम अजमल खान। तो दोस्तों 1922 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, 1922 में जो है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो थे चित्तरंजन दास। अब है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, ये किसने कहा था? अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर जो है भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी,
ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। यानी अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये कहा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है व्हाइट मैन्स बर्डन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है साइमन कमीशन किस वर्ष जो है भारत में प्रथम बार आया था। साइमन कमीशन जो है प्रथम बार यानी कि सबसे पहले जो है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1928 में। तो दोस्तों साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 1928 में। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में। दोस्तों साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में। अब है नेहरू रिपोर्ट का जो गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था और इस विषय का जो है और इसका जो है विषय क्या था। ठीक है, तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट जो आया था ना, तो वो आया था मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता वाली समिति से और इसका विषय जो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था था। नेहरू रिपोर्ट का गठन जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य जो था, इसका विषय जो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो पूछ रहा है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो लाहौर अधिवेशन हुई थी ना 1929 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों 1929 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन थी, इसकी अध्यक्षता जो है वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की जो है अध्यक्षता किए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक मिनट फ्रेंड्स,